हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने 5 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस किए थे, तो लेट्स कंटिन्यू, उसके बाद के कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने पहले करे हुए हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से कंटिन्यू करना है हमें। एक क्वेश्चन आया था बेटा इस बार कि लेट कंसीडर सेट ए दे दिया था आपको, देन नंबर ऑफ वन फंक्शन पूछ रहा था सच दैट कि कुछ कंडीशंस इसमें दिए हुए थे, मेंशन थे आपको कि देखिए कि F1 पहले तो ए में था बेटा 1 2 3 और एक नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, कि 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब F1 पे उन्होंने कंडीशन लगा दिया था कि भैया देखो F1 जो है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड F3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। बट एक और कंडीशन दिया था उन्होंने कि F2 प्लस F3 जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। ठीक है जी, बट अब क्या हमारे फायदे में है कि मैं F4 F5 और F6 में कोई भी कंडीशंस नहीं था। ठीक है, तो हमसे बस ये पूछा जा रहा था कि भैया मुझे ये बता दो कि नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको सावधानी की प्रिकॉशन लेने की जरूरत थी, थोड़ा सा सावधान रहने का, क्योंकि इन्होंने वन फंक्शंस में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा दिया था। तो अब देखते हैं बेटा कि कैसे इसको कर सकते हैं आगे। तो इन्होंने हमसे क्या कहा कि देखो F1 तो F2 और F3 के लिए क्या क्या चॉइस हो सकता है, F1 क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखना कि F2 अगर 1 4 लें या 4 1 लें तो इन बोथ केस दोनों का सम 5 होगा। यही तो हमें दिया था कि भैया दोनों का सम 5 होना चाहिए। तो बाकी के लिए चॉइस क्या बच गया, तो 3 5 6, राइट, क्योंकि F1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 3 होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो 2 हमारे काम का चीज नहीं है। ठीक है, अगेन फिर 3 5 6। अब यहां पे अगर मैं 2 3 लूं या 3 2 लूं तो अगेन सम कितना आएगा, 5 आएगा। तो इधर कितना चॉइस बचेगा, तो अब हम 3 नहीं ले सकते, तो 4 5 6, अगेन 4 5 6। दैट मीन्स इन एवरी केस 3 चॉइस हैं हमारे पास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केस तो 3, ये कितने हैं टोटल, तो 4, और इसको 3 को आपस में हम रीअरेंज कर सकते थे, तो टोटल कितने आ जाते 72, कि 3 फैक्टोरियल 6 हो जाता, 6 4 जा 24, 24 जा 3 जा 72। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये नहीं कि टफ है, इंटरेस्टिंग है। कैसे, तो देखो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना था I इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx का। अब ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे करने जाएंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती, क्योंकि ऊपर ln x है, नीचे अलजेब्रिक फंक्शंस है, लोगरिथमिक अपन अलजेब्रिक, तो हम इसमें आइलेट रूल भी नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, तो मैं यहां पे क्या करता, x को 4/t सब्स्टिट्यूट करता। ठीक है जी, अब देखिए बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि 4/t ही क्यों, तो 1 मिनट के बाद ये पता चल जाएगा कि 4/t ही क्यों। देखिए, तो यहां से जब आप dx निकालोगे तो ये -4/t स्क्वायर dt हो जाता, और जब हम इंटीग्रेशन को दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं वेरिएबल को, तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू भी हम चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जब x 0 था तो उस समय t इन्फिनिटिव हो जाता, जब x इन्फिनिटिव है तो उस समय t 0 हो जाता। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता इन्फिनिटिव टू 0 ln x के जगह पे 4/t अपॉन x के जगह पे 4/t का होल स्क्वायर प्लस 4 और dx के जगह पे -4/t स्क्वायर dt। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको कि सर ये आपने क्या कर, ऊपर से इन्फिनिटिव और ऊपर इन्फिनिटिव टू 0, इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन का लिमिट। अब देखिए हमने क्या सीखा है कि इंटीग्रेशन अगर a टू b fx dx है तो इसको मैं इंटीग्रेशन माइनस का b टू a fx dx लिख सकता हूं। दैट मीन्स इंटीग्रेशन की लिमिट अगर हम चेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर को लोअर लिमिट, तो वहां पे निगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, अब इस निगेटिव साइन को मैं इसमें एब्जॉर्ब करा देता कि 0 टू इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव माइनस आएगा तो ये माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो दैट मीन्स 0 टू इन्फिनिटिव। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ln 4/t इसको सॉल्व करोगे तो 16/t स्क्वायर प्लस 4
और ये 4/t² था, t² dt। ठीक है जी। जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ध्यान दो कि यहाँ से एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ln 4/t, ये हो जाता 16 प्लस 4t² 4/t² dt। ये t² से t², यहाँ से 4 कॉमन लेके भी आप कटा सकते हो। तो I = आ गया हमारे पास 0 to इन्फिनिटी ln, अब m/n को log m-n लिखते थे तो log 4 - log t अपॉन 4 + t² dt। अब दिन के दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्यों। अब देखिए जिसको आप अलग करेंगे तो क्या अगेन ये आई आ जाएगा, तो दैट मीन्स 0 to इन्फिनिटी ln 4/4 + t² dt माइनस ln t 4 + t² dt 0 to इन्फिनिटी। क्या ये आई नहीं है, ओनली वेरिएबल तो अलग है, तो इसको इस तरफ लेके आओ। तो 2i = 0 to इन्फिनिटी ln 4 को बाहर कर दो तो ये dt/4 + t², या इसी को लिख लें 2² तो ये क्या हो जाता है tan 1 t/2। तो ये ln 4 1/a तो 1/2 tan 1 t/2 0 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, इतना हो जाता ना। तो अब इसको हम क्या लिख लेते हैं आगे कि सर इन्फिनिटी रखेंगे तो π/2, 0 रखेंगे तो 0। तो ये हो जाता आपका सॉल्व करके कि ln 4, तो इसको कर देते ln 4 ये 1/2 π/2। ठीक है, 1/2 π/2। तो अब क्या हो जाएगा 2i = अब देखो ln 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, तो 2 log ln 2 into π/4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो i = हो जाता 5 ln 2/4। देखिए ऐसा ऑप्शन में था क्या, तो हाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ था, फर्स्ट ऑप्शन ही था 5 ln 2/4। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन ही था हमारा ये वाला। ठीक है, तो 5th हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला। कैसे, तो देखो क्या दे रहा था, tan a और tan b इसका स्क्वायर क्या है, इक्वेशन का रूट्स है। तो क्या लिखते हैं बेटा, tan a + tan b, ये क्या होता है -b/a, तो 2 हो जाता, और tan a tan b c/a, तो ये -5 हो जाता, राइट। जैसे ही ये हमने निकाल लिया तो हम फार्मूला जानते हैं कि tan a + b tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे tan a 2 प्लस -5 अपॉन 2 -5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रही है कि tan a + tan b तो 2 और 1 - -5, दैट मीन्स 2/6, तो 1/3 आ जाता। क्या tan a + b क्या आ गया, tan a + b हमारा आ गया 1/3। तो अगर हम cos a + b निकाले तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लेते हैं ना कि p/b है तो हमें b/h चाहिए, तो यहाँ से h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा। क्या, तो ये हो जाता 3/√10। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो क्या हम इसको लिख लेते 10 × 2 sin² a + b/2, और इसको क्या लिखते हैं 10 × फार्मूला आता है ना cos 2a = हम क्या लिखते हैं cos² a - sin² a, तो वहां से cos a को क्या लिख लेते हैं cos² a - sin² a। तो वहां से जब आप sin² a लिखते हो तो वो होता है 1 - cos 2a/2। ठीक है, 1 - cos 2a/2 होता है, राइट। तो देखते हैं बेटा उसको कि जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे कि 10 1 - cos a + b, क्योंकि हमने 2 इसके साथ ले गए हैं तो ये हो जाएगा, तो 10 × 1 - 3/√10, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 - 3/10 हो जाता। क्या ऐसा है क्या ऑप्शन में कि 10 - √3/10, तो यही है बेटा, फोर्थ ऑप्शन है कि आपका 10 - 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट तो जो था ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन वो पूछ रहे थे कि भैया पहले इंटीग्रेशन को तुम अच्छे से अप्लाई करो,
उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को मैनिपुलेट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को मैनिपुलेट करती है, ये क्वेश्चन आसान था। कैसे? तो देखो, π/6 से π/3 4 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोस के पावर 4x dx। हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखते हैं कि उसको मैनिपुलेट करके ही सॉल्व किया जाता है, कि आप ट्रिग्नोमेट्री में वैसे फंक्शन में कन्वर्ट करते हो फंक्शन को जिसमें सॉल्व करना आसान होता है। तो देखिए कि π/6 π/3 4 माइनस, इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देख लो। कोस स्क्वायर एक्स को अगर मैं लिखूं सेक एक्स के पावर 4 dx तो कोई दिक्कत। अब इसको हम लिख सकते थे π/6 टू π/3 3 माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसको लिख लेते सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कि हम क्या कर लेंगे कि π/6 से π/3 3 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, एक के लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और इसके लिए सेक स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 10 को मैं t मानूं तो 10 इसके x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर dx आ जाएगा, तो t से, तो दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कर लेते कि 10x इक्वल टू टी, 10x इक्वल टू टी मानते। तो अगेन इसको मैनिपुलेट करना पड़ता कि सर π/6 है तो t क्या होगा, अब π/3, तो ये हो जाता 1/√3 से √3 3 माइनस 1/t स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। इतना क्लियर है सबको कि ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है जी। तो चलते हैं इसके आगे। तो इसके बाद क्या करते कि सॉल्व करते कि इसको सॉल्व करोगे कि 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लो 1 मिनट की क्या कर सकते हैं। पहले कि 1/√3 से √3 एलसीएम अगर टी स्क्वायर लेते हो तो ये 3t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इधर है 1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा √3 से √3। ठीक है, √3 से √3 या टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो ये फाइनली आ जाता 3t स्क्वायर प्लस 2 और माइनस टी के पावर -2 dt। ठीक है जी। उसके बाद जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप लोग, इंटीग्रेट करोगे, ठीक ना, तो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आता कि यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करेंगे कि 3t तो t³ 2t और t के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इस तरह से जब करके आप सॉल्व करते तो ये ओवरऑल आपको वैल्यू दे देता ये वाला कि 32 अपॉन 32 और √3/9। ठीक है जी। तो दैट मीन्स कि इसके बाद हमें सॉल्व करना आता है, इसमें ज़रूरत नहीं है 3t³ + 2t माइनस टी के पावर -2 + 1 -2 + 1 लिमिट 1/√3 से 1/√3 से √3, दैट्स ऑल। इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।